मित्रों नमस्कार। पिछले वीडियो का क्वेश्चन फॉर यू था दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। इसका आप लोगों ने कमेंट भी अच्छा किया है, तो आइए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट को। क्षमा कीजिएगा मित्रों, पिछले वीडियो में हमसे एक भूल हो गई थी। प्रश्न नंबर 1 था नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है। इसका उत्तर गलत बता दिया था, हिमाचल प्रदेश। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर सही है, नंदा देवी जीवमंडल उत्तराखंड में स्थित है। जो बीच राह में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं राम नारायण शर्मा उपस्थित हूँ एक बार फिर सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को लेकर, जिसमें करंट अफेयर्स एवं पुराने प्रश्नों को सम्मिलित करके ये प्रश्नावली बनाई गई है, जो आपके लिए मुझे आशा है कि बहुत ही उपयोगी होगी। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली को। पहला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं। ऑप्शन ए है अगाथोक्लीज, ऑप्शन बी है होविस्क, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है भागभद्र। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो अगाथोक्लीज के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है दादा साहेब फाल्के ने, ऑप्शन बी है लाउस निकोलस एवं लाउस लुमियारी ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड हेनरी ने और ऑप्शन डी है जॉन डी हार्ट ने। तो सिनेमा का आविष्कार किया था लाउस निकोलस एवं लाउस लुमियारी ने, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 3, लेडी विथ द लैम्प किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है जॉन ऑफ आर्क को, ऑप्शन बी है हेलन केलर को, ऑप्शन सी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू को। तो लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 4, गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है। गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है तीर कमान, ऑप्शन सी है ताड़ का पेड़ और ऑप्शन डी है गरुड़। गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह है गरुड़, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 5, किस रानी का नाम ब्लडी मैरी था। ऑप्शन ए है एलिजाबेथ का, ऑप्शन बी है विक्टोरिया का, ऑप्शन सी है मैरी प्रथम का और ऑप्शन डी है रूथ का। तो ब्लड मैरी नाम था मैरी प्रथम का, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, शीत युद्ध का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए है पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, ऑप्शन बी है पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी, ऑप्शन सी है महाशक्तियों के बीच तनाव और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आइए देखते हैं शीत युद्ध का क्या अभिप्राय है। तो शीत युद्ध का अभिप्राय है पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 7, किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए है कृष्ण यजुर्वेद में, ऑप्शन बी है शुक्ल यजुर्वेद में, ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण में और ऑप्शन डी है पंचविश ब्राह्मण में।
तो पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। अपने शुरुआती करियर में कौन से सुपरस्टार वागले की दुनिया और सर्कस टीवी धारावाहिकों में नजर आए हैं? ऑप्शन ए है सलमान खान, ऑप्शन बी है शाहरुख खान, ऑप्शन सी है आमिर खान और ऑप्शन डी है संजय दत्त। तो वागले की दुनिया और सर्कस में काम करने वाले सुपरस्टार हीरो हैं शाहरुख खान, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। चीन में कहाँ सबसे पहले कोविड-19 की पहचान हुई थी? ऑप्शन ए है सेंझू, ऑप्शन बी है वुहान और ऑप्शन सी है बीजिंग और ऑप्शन डी है शंघाई। तो आइए देखते हैं चीन में सबसे पहले कोविड-19 की पहचान कहाँ हुई थी। तो चीन में सबसे पहले कोविड-19 की पहचान हुई थी वुहान शहर में, जिसका उत्तर ऑप्शन बी दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। 737 मैक्स सीरीज विमानों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? ऑप्शन ए है एयरबस, ऑप्शन बी है बोइंग, ऑप्शन सी है ATR और ऑप्शन डी है एम्बेयर। तो 737 मैक्स सीरीज विमानों का निर्माण करती है बोइंग कंपनी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन ए है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऑप्शन बी है स्टैचू ऑफ यूनिटी और ऑप्शन सी है स्टैचू ऑफ फ्रैटर्निटी और ऑप्शन डी है स्टैचू ऑफ डाइवर्सिटी। तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। नेपा का पूरा नाम क्या है? नेशनल इकोलॉजी फिजिकल एरिया, ऑप्शन बी है नेचुरल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, ऑप्शन सी है नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट और ऑप्शन डी है नेशनल इकोलॉजिकल प्राइमरी एरिया। तो नेपा का पूरा नाम है नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज कौन सा है? ऑप्शन ए है लौह, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है बॉक्साइट। अधात्विक खनिज कौन सा है, आइए देखते हैं। तो अधात्विक खनिज है अभ्रक, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। कल्याण मासिक पत्रिका किस प्रेस से प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन बी है गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन सी है ज्वाला प्रसाद प्रेस मुंबई और ऑप्शन डी है जनसत्ता समूह। कल्याण पत्रिका प्रकाशित की जाती है गीता प्रेस गोरखपुर से, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 मई, ऑप्शन बी है 10 मार्च, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल और ऑप्शन डी है 15 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, आइए देखते हैं किस तिथि को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने घर बैठे ही FIR दर्ज करने के लिए FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है झारखंड में। FIR दर्ज करने के लिए FIR आपके द्वार योजना किसने शुरुआत की? आइए देखते हैं।
तो FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। इसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पश्चिम बंगाल वन विभाग की सूचना के अनुसार सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 190, ऑप्शन सी है 120 और ऑप्शन डी है 96। तो पश्चिम बंगाल वन विभाग की सूचना के अनुसार सुंदरबन क्षेत्र में 96 बाघ हैं। इसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है जूल और ऑप्शन डी है डॉप्सन। तो शक्ति का मात्रक है वाट, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 19, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक, ऑप्शन बी परमाणु भार, ऑप्शन सी अणु भार और ऑप्शन डी है तुल्यांकी भार। तो किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु भार, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मनुष्य का सर्व रक्तदाता समूह कौन सा है? ऑप्शन ए है बी ग्रुप, ऑप्शन बी है ए पॉजिटिव, ऑप्शन सी है ओ ग्रुप और ऑप्शन डी है बी पॉजिटिव। तो मनुष्य का सर्व रक्तदाता समूह है वो ग्रुप, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया। तो अब बारी आती है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू की। तो आज का प्रश्न है, मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन 4A लिख करके और उसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। इसका मुझे इंतज़ार है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको नई नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट डाल के प्रस्तुत करूं, जो आपके हित में हो और आपके लिए लाभान्वित हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।